हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद किचन टिप्स एंड होम टिप्स वीडियो लेकर। होपफुली आपको ये वीडियो जो ना वो पसंद आएंगे। और मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि मैंने इसमें ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, चाहे आप घर में हो या फिर बाहर हो। तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि इस तरह से जो हैवी बॉर्डर हैवी वाली साड़ियाँ होती हैं ना, इन्हें जब भी हम हैंगर में से टांगते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे फिसल फिसल के, मतलब जब हमने थोड़ा सा भी इनमें हाथ लगाया तो ऐसे स्लाइडली ऐसे स्लो होके ऐसे 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 करके ये एकदम से निकल जाती हैं और ये ऐसे खिंचती रहती हैं और लास्ट ऐसे इस तरह से सरकती सरकती और गिर जाती हैं। और जितनी बार अलमारी खोलते हैं उतनी बार हमें इन्हें फिर से सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना ये बार बार सेट हो जाती है, जिससे कि हमारी जो अलमीरा है वो इनऑर्गेनाइज यानी लगती है, यानी कि बिल्कुल बेकार गंदी सी दिखती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम फिर इसी में सेट करने में निकल जाता है। जब भी अलमारी खोलते उतनी बार इसे देखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो ऐसा ना करना पड़े, ईजी वे में ये हमारी साड़ियाँ जो है ना जैसी हम टांग दें और जब हमें चाहिए हो वैसी की वैसी मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक ट्रिक आप फॉलो करनी जो है। भी उसके लिए आपकी आपको साड़ी क्या है करना सबसे होगा, पहले उसे आप अच्छे से तह बना लीजिए, जिस तरह से आपको हैंगर में टांगनी है उस तरह से। और उसके बाद आप क्या कीजिए, आप हैंगर में फंसा लीजिए। ध्यान रहे कि जो साड़ी है ना, साड़ी की जो ये चौड़ाई है इसके 4 हिस्से करने हैं, और आधा हिस्सा जो है ना आधे हिस्से में 2 बार फोल्ड कर लेना है, और बचा हुआ जो आधा हिस्सा बचेगा ना नीचे साइड का, अभी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि आधा हिस्सा मैंने फोल्ड कर दिया, यानी चौथाई ये चौथाई इसके नीचे और बचा हुआ आधा बाहर भी है। तो अभी क्या करना है, और इसके साथ ही साथ में यदि आप लोग ब्लाउज़ को भी इसके साथ में ही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। और अभी मेरा इस साड़ी का ब्लाउज़ सूख रहा था, इस वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और उसके बाद जो हमारी आधी बची हुई साड़ी है उसे आप इस तरह से हैंगर में फंसा दीजिए। और इसके बाद आप कितना भी हिलाइए डुलाइए कुछ भी कीजिए, लेकिन साड़ी जो है ना वो हैंगर से बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। तो होपफुली आपको ये मेरा टिप अच्छा लगा होगा। और आते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम कितना भी कोशिश करें किसी भी तरह से अरेंज करने की, हम सोचते हैं ऐसे नहीं वैसे कर लें वैसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन क्या होता है वो अरेंज होती नहीं है। हो जाती हैं लेकिन फिर से वो टपकने लगती हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आप साड़ी को इस तरह से फोल्ड कर लें रख लें, आप हैंगर में लटका लें, जो मैंने तरीका अभी बताया है उसी के अनुसार से। तो उसके बाद आपको एक तरीका और अपनाना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि अभी जो मैंने पिछली वाली साड़ी में बताया है उसी तरह से आप ये साड़ी टांग लें। क्योंकि कुछ साड़ियों का क्या है ना कि हम कितना भी कोशिश करें कि वो साड़ियाँ हमारी ना निकले हैंगर से, लेकिन फिर भी वो निकल ही जाती हैं, क्योंकि हर एक साड़ी का जो कपड़ा होता है ना वो अलग अलग होता ही है। और ये साड़ियाँ जो है ना वो हैंगर से सरक के ना गिरे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी हैंगर है जिसे भी आपको जहाँ पे भी टांगना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखें, आप जहाँ भी अलमीरा में सेफ में जहाँ भी टांगना चाहती हैं आपको उससे पहले ध्यान रखें आपके पास जो भी इस तरह के क्लेचर हों जो कि आपके पास पुराने पड़े हों, मतलब जिनकी शाइनिंग चली गई हो या फिर जो लूज हो गए हों, उनका आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो हमारे लिए बेकार है। लेकिन यहाँ पे उसका एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। इस तरह से आप जो है ना वो साड़ी में लगा सकते हैं, जिससे कि साड़ी जो है ना वो एकदम सिक्योर हो जाएगी और बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, शादी फंक्शन, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो घूमने ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें साड़ी पहननी होती है, तो फिर हम लोग मैचिंग पेटीकोट जरूर लेके जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके पेटीकोट जो है ना वो एकदम सिल्क के होते हैं, यानी कि ऐसे कपड़े के होते हैं जो बहुत ज़्यादा सरकते हैं, लेकिन मैचिंग के हैं, लेकिन हमें ले जाना मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे रखें ताकि वो जो है ना एकदम फैले फैले से ना रखें, क्योंकि सिल्क के होते हैं या फिर सरकने कपड़े के होते हैं तो वो एकदम से फैल जाते हैं और हमें रखने में भी काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना वो घेर लेते हैं। और हम जब कहीं ट्रैवल पे बाहर जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे जो कपड़े हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कम से कम जगह में आ जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख लें और हम आराम से ट्रैवल कर सकें। क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा सामान होगा हमें ट्रैवल करने में उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, और हम चाहते तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले जा सकें। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक ट्रिप जो है ना वो फॉलो करनी है। और इस तरह के जो पेटीकोट है ना, चाहे कॉटन के हों चाहे सरकने वाले कपड़े के हों, तो बस आप ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, बस आपको उस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देना है।
जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर साइड से फोल्ड करना है, यानी कि जिस साइड गोट होती है, नाड़ा होता है ना, उस साइड से आपको फोल्ड करना शुरू करना है। और उसके बाद जो पेटीकोट की सबसे जो लास्ट वाली किनारी होती है ना, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी वाला, उसमें आपको फंसाना है। ध्यान रहे सबसे ऊपर वाले में ही फंसाना, नीचे वाले में फंसाओगे तो निकलेगा। तो ऊपर वाले में फंसा देंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे चाहे से पटकिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकलेगा और कम जगह में ये एकदम से सेफ तरीके से रखा रहेगा और आप जो है ना बिल्कुल टेंशन के फ्री रह सकती हैं। और अब बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, सूट जो है ना वो हम सब लोगों को पहनना पसंद ही होता है और ज़्यादातर जगह पे हम लोग सूट पहनना ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब हमें ये लगता है कि कपड़े जो है ना वो इस तरह से हम लोग फोल्ड करें कि वो कम से कम जगह में हो जाए, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जगह नहीं है। मैं इस तरह से आपको सूट का फोल्ड करना सिखाऊंगी कि सूट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, यानी कि कम से कम जगह में रख जाएगा और बिल्कुल भी उसकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरह से मैंने उल्टा करके सूट रखा है ना, बस आपको इसी तरह से उल्टा करके रखना है। और बस एक बार आप गले की साइड से फोल्ड कीजिए और उसके बाद नीचे साइड से फोल्ड करके आप जो गला है ना उसी में फंसा लीजिए, जिससे कि जो सूट है ना वो बिल्कुल उसका कपड़ा इधर उधर नहीं फैलेगा। चाहे पटक के चाहे इधर उधर रखिए, कहीं पर भी प्रेस भी वैसे की वैसी रहेगी और हमारा जो कपड़ा है ना वो कम से कम जगह में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। होपफुली आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। ये फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना, जब हमें साड़ियाँ वगैरह किसी भी अपनी अलमीरा के जो रॉड है ना उसमें टांगनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो हैंगर है ना उन्हें अलग अलग करके टांग देते हैं, जिससे कि हम 10 से 12 साड़ियाँ अगर रखें और हमारी जो रॉड है ना वो पूरी फुल हो जाती है और फिर जो कपड़े हैं ना वो हमें ढूंढने में भी परेशानी होती है और ज़्यादातर कपड़े इधर उधर बिखरने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी थी टिप होती या फिर ऐसा का तरीका हमें पता होता जो कि हमारे कपड़े जो है ना वो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा रख लेते। तो ऐसी टिप के लिए मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर भी ये हैंगर जिस रॉड में आपको टांगना है, तो आप ध्यान रखें क्योंकि रॉड में कपड़े टांगने के बाद हमारी अलमीरा जो है ना वो नीचे जगह खाली रह ही जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टांगना है तो उससे पहले आप क्या करिए कि एक रबर बैंड जो है ना वो उस अपने वाले पहले वाले हैंगर में फंसा लीजिए, फिर दूसरी वाली जो साड़ी है या फिर जो भी कपड़े हैं ना वो उस वाले हैंगर में ही आप फंसा दें, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट हैंगर टांगना है ना वो आप इस वाली रबड़ में फंसा के टांग दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो एक साड़ी है ना उसके रखने की जगह में हम 3-3 हैंगर टांग सकते हैं, 3 टांग सकते हैं, 4 टांग सकते हैं, जैसे ही आपकी अलमीरा की हाइट हो उसके हिसाब से। तो होपफुली आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग ये टिप जानते थे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो फिर उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।